Hello guys, this is your bro मोहित गुप्ता। वेलकम बैक टू आवर कोडिंग चैनल। सो आज हम बात करेंगे दूसरी लैंग्वेज के बारे में जो है सी। सी जो है वो बेसिकली डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में बेल्स लेबोरेटरी, और ये है यूएसए में। डेनिस रिची जो है उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था क्योंकि उन्हें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसका नाम था यूनिक्स। अब इसका नाम सी लैंग्वेज क्यों रखा? तो सी लैंग्वेज इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे पहले एक लैंग्वेज थी दैट वाज बी लैंग्वेज, एंड वो जो लैंग्वेज थी वो इतनी कॉम्पेटेबल नहीं थी कि वो यूनिक्स को प्रोग्राम कर सकें। सी लैंग्वेज को का नाम सी इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो फीचर्स थे वो रिजेंबल करते थे बी लैंग्वेज से। अब सी को अपन फाउंडेशनल या फिर बेसिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सी जो है वो पूरी एक यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज है। मतलब इसमें जो भी कमांड्स यूज़र देगा उसी के बेसिस पे काम होगा। बट मतलब क्या है कि जैसे अगर आज के एग्जांपल में अपन आज का टाइम लेते हैं, तो आज के टाइम में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, पाइथन और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें वो सारी प्री डिफाइंड है। मतलब उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही डिफाइंड है, तो यूज़र उन्हें यूज़ करके अपने प्रोग्राम की लेंथ को कम कर सकता है, प्लस उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जावा का जो नेटबीन्स है वो आपको पूरी एक डिस्प्ले स्क्रीन देता है जिसकी वजह से आप अपने जो प्रोग्राम का जो कोड है उसे एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकें। उसी तरीके से पाइथन जो है उसने ईजीनेस कर दिया है। जैसे अगर आपको कोई कमांड प्रिंट करानी है तो प्रिंट कराने के लिए आपको सिर्फ उस कमांड को लिखना होगा, जैसे कि प्रिंट हेलो। तो आप अगर सीधा लिखते हैं प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर हेलो, तो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो। बट इसके अंदर हमें पहले एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है, देन उसके बाद हमें उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद में अपने को पूरी कमांड लिखनी पड़ती है। उसके बाद में हमें उसका आइडेंटिफायर लगाना पड़ता है कि वो किस तरीके का डेटा है वो बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सी लैंग्वेजेस में थी जो सी लैंग्वेज के कोड को लंबा बनाती थी। बट क्योंकि ये 1972 में डेवलप हुई थी तो इसकी वजह से ये लैंग्वेज जो थी उस टाइम की बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती थी। इसे बेसिक लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लाइनक्स, रेड हैट, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसी के थ्रू लिखी जाती है। ये लैंग्वेज क्या करती हैं? अब लैंग्वेजेस क्या होता है? लैंग्वेजेस इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये मशीन्स को ह्यूमन से इंटरेक्ट कराने का वर्क करती हैं। इनके बीच में एक वर्ड आता है दैट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर वो होता है जो आपने जो कोड लिखे हैं उन्हें लाइन टू लाइन ना पढ़ के बल्कि एक साथ पूरे ऐसे या फिर उस कोड को पढ़ने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी है उसका वर्क है उसे करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे आपको एंड में सभी लाइंस के हिसाब से बता दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोड बना रहे हैं जिसमें आपसे कुछ डेटा प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराने के लिए अगर आप कोड बनाते हैं तो उसमें आप लिखेंगे मैंने लिखा कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं सीधे सीधे लिखूँगा उसमें मैंने उसकी हेडर फाइल ऐड कराई, देन मैं उसमें लिखूँगा प्रिंट एफ और जो भी मुझे डेटा प्रिंट कराना है वो मैं प्रिंट करा दूँगा। बट यही अगर हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जैसे पाइथन में हमें क्या लिखना पड़ेगा? सीधा प्रिंट और हमें हेलो वर्ल्ड। ये इसमें डिफरेंस है। अब कंपाइलर का काम क्या है यहाँ पर? कंपाइलर पहले क्या करेगा? सबसे पहले अगर सी की बात करें तो सी में क्या करेगा? पहले वो चेक करेगा जो आपने हेडर फाइल डाली है दैट इज़ studio.h। studio.h जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब जो भी आप उसको डेटा दोगे या फिर उससे डेटा प्रिंट कराओगे उन सब की जो डिटेल्स या फिर उन सब का जो बेसिक कोड है वो सारा पहले से ही स्टोर्ड है। जैसे बोलते हैं हम हेडर फाइल इज़ द प्री डिफाइंड फाइल जो प्रोग्राम के साथ हमें मिलती है। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पहले चेक करता है कि जो भी आपने उसके अंदर फंक्शन यूज़ किया है क्या उसकी डिटेल्स पहले से ही प्रेजेंट है उस प्रोग्राम में। अगर प्रेजेंट है तो आपका कोड रन होगा और आपके पास एक मैसेज आएगा योर प्रोग्राम कोड इज़ रन सक्सेसफुली, और आपने जो भी प्रोग्राम रन करवाया होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। और सेम चीज़ होती है पाइथन में भी यही होता है। बस पाइथन में क्या है उसमें जो टैग्स है हमें उन्हें ऐड नहीं करना पड़ता। उसमें फंक्शन की जो डिटेल्स है वो प्री डिफाइंड कंपाइलर को नोन होती है जिसकी वजह से वो उससे जानता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।